भविष्य की एआई, एक अदृश्य क्रांति जो आपकी सोच से भी आगे है। बड़ी बड़ी सीक्रेट लैब्स के बंद दरवाजों के पीछे एक क्रांति जन्म ले रही है। यह वो एआई नहीं है जिसे आप अपने स्मार्टफोन में या समाचारों में देखते हैं। ये कहीं अधिक शक्तिशाली, अधिक परिवर्तनकारी और शायद कहीं अधिक खतरनाक भी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया अभी तक इसके बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम उसी एआई के भविष्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो हमारी जिंदगी, समाज और यहाँ तक कि हमारी सोच को भी बदल सकती है। हो सकता है कि ये आपको चौंका दे, प्रेरित करे या आपको रातों की नींद उड़ा दे। लेकिन एक बात पक्की है, आज के बाद टेक्नोलॉजी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपका हर क्लिक, हर स्क्रॉल एआई को फीड कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी हर हरकत, हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर शेयर एक अदृश्य एआई सिस्टम को आपकी मानसिकता, आपकी पसंद और आपकी सोच को समझने में मदद कर रही है। आपको यह साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन यह हो रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक एआई केवल आपकी फेसबुक लाइक्स का विश्लेषण करके 95% एक्यूरेसी के साथ आपकी पर्सनालिटी का अनुमान लगा सकती है। और यह सिर्फ शुरुआत है। नई एआई मॉडल्स न केवल आपके ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि आपकी इमोशनल स्टेट, पॉलिटिकल झुकाव और आपकी छुपी हुई इच्छाओं तक का अनुमान लगा सकते हैं। कल्पना करें, जब आप किसी आर्टिकल पर क्लिक करने से पहले थोड़ा रुकते हैं, या जब आपकी टाइपिंग स्पीड अचानक कम हो जाती है। ये सब डेटा पॉइंट्स एआई के लिए बेहद कीमती हैं। ये धीरे धीरे आपके डिजिटल क्लोन को तैयार कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ आपको टारगेटेड एड्स दिखाने तक सीमित नहीं है। इस डेटा का इस्तेमाल आपके विचारों को प्रभावित करने, आपकी सोच को ढालने और बड़े पैमाने पर जनमानस को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। एआई जो दुनिया को नए तरीके से गढ़ रही है। आज जब हमें चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स ने घेर रखा है, एक और एआई सिस्टम गुप्त रूप से काम कर रहा है। यह न केवल आपके सवालों के जवाब देता है, बल्कि पॉलिसी मेकिंग, अर्बन प्लानिंग और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में भी अपनी जगह बना रहा है। उदाहरण के लिए, एम्स्टर्डम शहर ने 2022 में अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। केवल 6 महीनों में शहर में ट्रैफिक कंजेशन 30% तक कम हो गया। इसी तरह कई सरकारी और कॉर्पोरेट संस्थाएं अब एआई पावर्ड डिसीजन मेकिंग को अपना रही हैं। यह सिस्टम डेटा एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन और भविष्यवाणियां करके उन समस्याओं को हल कर रहे हैं जिनका इंसानों के लिए विश्लेषण करना बेहद कठिन था। लेकिन सवाल यह है, अगर एआई दुनिया के बड़े फैसले ले रही है, तो इसका कंट्रोल किसके पास है? क्या यह वास्तव में निष्पक्ष है, या फिर इसे चलाने वाले लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? भविष्य की एआई आपकी सोच से भी आगे, खतरनाक या क्रांतिकारी? आज हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति की बात करने जा रहे हैं जो गुप्त लैब्स और सुपर कंप्यूटरों के अंदर पनप रही है। यह सिर्फ चैटबॉट्स, इमेज जनरेटर या वर्चुअल असिस्टेंट्स तक सीमित नहीं है। ये वह एआई है जो समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर का ट्रैफिक अचानक बेहतर कैसे हो गया? या फिर नई सरकारी नीतियां इतनी सटीक कैसे बनाई जा रही हैं? हो सकता है कि इन सब के पीछे एआई हो और आपको इसका अंदाजा भी ना हो। हाँ, जो हमारे शहरों और नीतियों को आकार दे रही है। आज दुनिया के कई शहर एआई का उपयोग यातायात प्रबंधन, अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं। एम्स्टर्डम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने 2022 में एआई का उपयोग शुरू किया। केवल 6 महीनों में ट्रैफिक भीड़ 30% कम हो गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग 17% बढ़ गया। चीन ने इकोनॉमिक एआई सिस्टम विकसित किया है जो लाखों आर्थिक परिदृश्यों, इकोनॉमिक सिनेरियोज का विश्लेषण करके फिस्कल पॉलिसी तैयार करता है। अमेरिका और यूरोप के कई पुलिस विभाग
क्राइम प्रेडिक्शन एआई का उपयोग कर रहे हैं, जो अपराध हॉटस्पॉट्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं और संसाधनों का सही तरीके से आवंटन कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये निर्णय पारदर्शी है? क्या हमें पता है कि हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाले ये फैसले किस आधार पर लिए जा रहे हैं? एआई जो आपकी भावनाओं को समझ और नियंत्रित कर सकती है, अब एआई केवल डेटा प्रोसेस नहीं कर रही, बल्कि इंसानी भावनाओं को पढ़ना और उनमें बदलाव लाना भी सीख रही है। बोस्टन के एक स्टार्टअप ने एक एआई सिस्टम विकसित किया है, जो 85% एक्यूरेसी के साथ डिप्रेशन के लक्षणों का पता लगा सकता है, सिर्फ आपकी आवाज के पैटर्न को एनालाइज करके। एमआईटी की एक रिसर्च के अनुसार एआई को इस तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह ऐसा कंटेंट जनरेट करे जो खास तरह की भावनाओं को ट्रिगर करे। सोचिए, जब यह तकनीक विज्ञापनदाताओं, पॉलिटिशियंस और सोशल मीडिया कंपनियों के हाथ लग जाएगी तो क्या होगा? एक एआई जो आपको यह महसूस करा सके कि आपको किसी उत्पाद की सख्त जरूरत है। एक एआई जो आपके राजनीतिक विचारों को बिना आपको एहसास कराए प्रभावित कर सके। एक एआई जो आपके सोशल मीडिया फीड को इस तरह से क्यूरेट करे कि आप एक खास विचारधारा की ओर झुक जाएं। ये सिर्फ विज्ञापन या मार्केटिंग तक सीमित नहीं रहेगा। अब विचार, विश्वास और दृष्टिकोण बेचे जाएंगे, वो भी आपकी खुद की समझ को मात देकर। क्वांटम एआई, नई तकनीकी क्रांति। आज हम जिस एआई को जानते हैं वह भी सीमित शक्ति वाली है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद एआई की क्षमताएं कल्पनीय रूप से बढ़ जाएंगी। 2019 में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी समस्या को सिर्फ 200 सेकंड में हल कर दिया, जिसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को हल करने में 10,000 साल लगते। क्वांटम एआई दवाओं की खोज, जलवायु मॉडलिंग और साइबर सिक्योरिटी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में जबरदस्त सुधार हो सकता है। लेकिन यह तकनीक सिर्फ फायदेमंद नहीं होगी, यह हमारे डेटा, गोपनीयता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल भविष्य, क्या हम तैयार हैं? आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक क्रांति बन चुकी है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, सरकारी नीतियों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक और आर्थिक रणनीतियों से लेकर डिजिटल सुरक्षा तक। लेकिन क्या हम वास्तव में इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? आइए विस्तार से समझते हैं कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) जैसी तकनीकें कैसे हमारी दुनिया को बदल रही हैं। शहरों का स्मार्ट मैनेजमेंट, एआई का अदृश्य हाथ। कई देशों में एआई का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट, अपराध नियंत्रण और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर ने अपने ट्रैफिक सिस्टम को एआई पावर्ड एनालिटिक्स से अपग्रेड किया, जिससे ट्रैफिक जाम में 25% तक की कमी आई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग में 17% की वृद्धि हुई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नागरिकों को इस बात का एहसास भी नहीं था कि इन सुधारों के पीछे एआई का हाथ है। आज एआई का उपयोग न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में, बल्कि अपराध रोकने, स्वास्थ्य संसाधनों के वितरण और आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी हो रहा है। आर्थिक नीतियों में एआई की भूमिका। चीन में एआई आधारित इकोनॉमिक सिमुलेशन सिस्टम लाखों आर्थिक परिदृश्यों का विश्लेषण करके नई वित्तीय नीतियां तैयार कर रहा है। ये नीतियां देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद कर रही हैं। यह दर्शाता है कि भविष्य में सरकारें नीतिगत निर्णय लेने में एआई पर निर्भर होती जाएंगी, जो पारंपरिक आर्थिक मॉडल की तुलना में कहीं अधिक सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि कई निर्णय बिना पब्लिक अवेयरनेस और स्क्रूटनी के लिए लिए जा रहे हैं। जब अगली बार कोई नई सरकारी नीति सामने आए तो हमें सोचना चाहिए, क्या यह निर्णय किसी इंसान ने लिया है
क्या एआई के एल्गोरिदम ने भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने वाला एआई एआई केवल डेटा प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारी भावनाओं को समझने और प्रभावित करने में भी सक्षम हो जाएगा। आज बॉस्टन स्थित एक स्टार्टअप ने एआई विकसित किया है जो 85% एक्यूरेसी के साथ किसी व्यक्ति में डिप्रेशन के लक्षणों का पता लगा सकता है, सिर्फ उसकी आवाज के पैटर्न का विश्लेषण करके। एमआईटी के एक शोध में यह पाया गया कि एआई को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है कि वह लोगों की भावनाओं को पहचान कर उनके अनुसार प्रतिक्रिया दे सके। एआई द्वारा भावनात्मक नियंत्रण, विज्ञापन, राजनीति और सोशल मीडिया में क्रांति। कल्पना करें कि एआई को यह पता हो कि आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, ताकि आप किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित हों। ये केवल विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीतिक दल और सोशल मीडिया कंपनियां भी इस तकनीक का उपयोग कर सकती हैं। फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही एआई का उपयोग कर आपकी पसंद नापसंद को समझते हैं और आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सके। लेकिन जब एआई इतनी शक्तिशाली हो जाएगा कि वह आपकी राय और विश्वास को भी बदल सके, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र रूप से सोच पाएंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई, अकल्पनीय शक्ति का संगम। जब एआई को क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति मिल जाएगी तो इसकी संभावनाएं अनंत हो जाएंगी। क्वांटम एआई की क्षमता 2019 में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने मात्र 200 सेकंड में एक ऐसी समस्या हल कर दी थी जिसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को हल करने में 10,000 साल लगते। सोचिए, अगर एआई को इस क्वांटम शक्ति से लैस कर दिया जाए तो क्या होगा? नई दवाओं की खोज। दवा निर्माण कंपनियां एआई का उपयोग कर नई दवाओं की खोज में तेजी ला सकती हैं, जिससे असाध्य रोगों के इलाज में क्रांति आ सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन। एआई पावर्ड क्वांटम सिस्टम दुनिया की सप्लाई चेन को वास्तविक समय में मैनेज कर सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी का खतरा। क्वांटम एआई आज की सभी एन्क्रिप्शन तकनीकों को तोड़ सकता है, जिससे डिजिटल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। क्वांटम एआई की सुप्रीमेसी हासिल करने की दौड़ में एक कंपनियां और देश अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं। जो भी इस दौड़ में आगे निकलेगा, तो पूरे टेक्नोलॉजी परिदृश्य में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, पीसीआई, दिमाग और मशीन का संगम। आज हम स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस का उपयोग करते हैं, लेकिन भविष्य में यह तकनीक हमारे दिमाग के अंदर होगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की वास्तविकता। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहले ही दिखा दिया कि एक बंदर अपने दिमाग से वीडियो गेम खेल सकता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक बीसीआई सिस्टम बनाया है जो 97% एक्यूरेसी के साथ ब्रेन सिग्नल्स को टेक्स्ट में बदल सकता है। सोचिए, जब एआई पावर्ड बीसीआई आपके विचारों को पढ़ने और उन पर एक्शन लेने में सक्षम होगा, तो क्या होगा? सोचने मात्र से इंटरनेट सर्च करना संभव होगा। मानसिक बीमारियों का इलाज हो सकता है। मनुष्यों की याददाश्त और दिमागी क्षमता अनलिमिटेड हो सकती है। लेकिन इसके गंभीर खतरे भी हैं। क्या होगा जब आपके विचार भी पूरी तरह से आपके नहीं रहेंगे? जब एआई आपकी सोच को नियंत्रित करने लगेगा, तो मानव और मशीन के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। डिजिटल अमरता, मृत्यु के बाद भी जीवन। एआई अब डिजिटल इमॉर्टैलिटी की दिशा में बढ़ रहा है, जहां आपका डिजिटल अवतार आपकी मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रह सकता है। कैसे काम करता है डिजिटल ट्विन? एआई किसी व्यक्ति के विचार, बोलने की शैली और यादों को संग्रहित करके उनका डिजिटल वर्जन तैयार कर सकता है। कल्पना करें कि आप अपने दिवंगत प्रियजनों से वर्चुअल स्पेस में मिल सकें और उनके साथ बातचीत कर सकें जैसे वे अभी भी जीवित हों। हालांकि यह तकनीक
मनोविज्ञान और नैतिकता से जुड़े कई सवाल खड़े करती है। क्या यह वास्तव में हमारे प्रियजनों की यादों को बनाए रखने में मदद करेगी, या यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाएगी? भविष्य, अवसर, खतरा। एआई में अपार संभावनाएं हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, साइंस और बिजनेस में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह हमारी सोच, हमारी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जब भी आप अगली बार ऑनलाइन होंगे, याद रखें, आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, आप एआई को फीड कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या हम इस बदलाव को नियंत्रित कर सकते हैं, या हमें इसे समझकर इसके साथ जीना सीखना होगा? आपका क्या विचार है? क्या एआई हमारी मदद कर रही है, या हमें अंधेरे में रखकर हमारी सोच को नियंत्रित कर रही है? क्या हम एआई के भविष्य के लिए तैयार हैं? एआई मानव सभ्यता के मूल्यों, सोचने की क्षमता और व्यवहार को बदल रहा है। हाई पावर्ड सिस्टम पहले से ही हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। सोशल मीडिया और विज्ञापन कंपनियां हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं। हमारी निजता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। क्या हम इस क्रांति के लिए तैयार हैं, या हमें एआई के विकास पर नियंत्रण रखना चाहिए? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।